जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आ गया हूं नंबर सिस्टम का सवाल। और आज हमारा जो है कि 7वीं क्लास है नंबर सिस्टम में। कल हम पढ़े थे टाइप 3 और आज भी रहेगा टाइप 3, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो कल का क्लास किन किन बच्चों को अच्छा लगा वो हमें कमेंट करें। और आज की भी क्लास बहुत ही अच्छा होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को और सवालों को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा सवाल, और इस सवाल को देखिए। ये सवाल कितना ही बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस सवाल को पढ़े होंगे। और आज मैं आप लोग को बहुत अच्छा इसका जो है कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताऊंगा। हम इस सवाल को 3 तरीक़ा से लगाएंगे, कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे, ट्रिक से भी समझेंगे और ऑप्शन से भी। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस सवाल का उत्तर जानते हैं और इसको लगा लेते हैं तो आप हमें फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तब तक हम इसको देखते हैं। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या हैं? ऑप्शन दे दिया है ये A B C D, ठीक ना। अब ऑप्शन देखकर आप जो है कि आंसर बता सकते हैं। चलिए इसको हम करते हैं पहले ट्रिक से। करना क्या है कि ये अंतर से 32 अधिक दे रहा है ना, उनका योग उनके अंतर से क्या है 32 अधिक है। तो इस 32 में सिंपली आपको क्या कर देना है कि 2 से कर देना है भाग, ठीक ना। भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक, 16 हो गया। देखिए एक संख्या हमें मिल गया 16। अब हमें पता करना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे? इस गुणनफल में 336 का भाग कर देंगे। गुणनफल में क्या करेंगे? 16 का भाग कर देंगे, यानी 336 में 16 का कर देंगे भाग। तो ये कट जाएगा 16 दूना के 32, 16 एकम 16। तो देख सकते हैं 16 और 21 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 21 और 16। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए हम समझते हैं कि ऐसा हम क्यों किए हैं, 2 से भाग क्यों किए हैं। तो देखिए दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। मान लेते हैं हम संख्या ए और बी है, तो इनका गुणनफल क्या है? 336 है, यही है। ठीक, यदि उनका योग, अगर हम इसका योग करते हैं, ए और बी का योग करते हैं, उनके अंतर से 32 अधिक है, यानी उनके अंतर से क्या है? 32 अधिक है। इनका योग उनके अंतर से क्या है? 32 अधिक है। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि a प्लस बी तो लिखेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? प्लस में बी हो जाएगा। बराबर में क्या आ गया? 32। अब प्लस बी तो जुड़ जाएगा, लेकिन ए और माइनस ए क्या होगा? कट जाएगा। तो ये आएगा 2b बराबर 32। अब ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी b का मान कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक ना, b का मान कितना आ गया? 16 आ गया, यानी एक संख्या हमें मिल गई कि 16 है। ठीक ना। अब हमें पता करनी दूसरी संख्या। तो बस इस b के मान को हम ए बी में रख देंगे। तो ए बी में रखेंगे तो a गुणे क्या आ जाएगा? 16 बराबर में 336, और a बराबर 336 बटा में क्या आ गया? 16, और यही काट दें तो हमारा आ गया 16 दूना के 32, 16 एकम 16, यानी एक 16 मिला और एक 21 मिला। तो इस तरीके से हम जो है कि इसको लाए हैं। तो कैसे लाए हैं? देखिए यहाँ पर हम 32 में 2 का भाग किए हैं ना, 32 में 2 का भाग किए हैं तो हमारा क्या आ गया? 16 आया है। तो वही देखिए 32 में 2 का हम डायरेक्ट भाग कर दिए। फिर इसके बाद जब एक संख्या मिल गई तो दूसरी संख्या आसानी से निकल जाएगी, यानी गुणनफल में 336 का क्या करेंगे? 16 का कर देंगे भाग। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर भाग किए, तो यहाँ पर हम भाग किए। जैसे मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है आपको ना, देखिए जैसे मान लीजिए 30 ये हमारी संख्या है। अगर मैं 2 से अगर भाग करूँ तो कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। 15 बार में कटेगा ना। तो यहाँ पर एक संख्या 2 मिल गई और एक संख्या 15 मिल गई। तो इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें क्या होगी? मिल जाएगी। तो हम 2 से भाग करेंगे तभी भी वो 15 मिल जाएगा, और 15 से भाग करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। यानी आपस में जिनका गुणा हुआ है वो संख्या एक दूसरे के भाग देने से मिल जाएगी। तो आई बात समझ में? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको लगाते हैं ऑप्शन के द्वारा। ऑप्शन के द्वारा मैं आपको यही कहूँगा कि जब अगर आप ये विधि भूल जाइएगा तब प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा जो है कि समय लगता है। जैसे कैसे समय लगता है हम बताते हैं। इसको मिटा देते हैं ज़रा। ये 3 तरीक़ा से मैं आप लोग को बता दिया हूँ, और आपको जो है कि इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया हूँ। देखिए ये 32 है, ठीक है ना। 32 क्या है? योग और उनके अंतर से 32 अधिक है। तो इसका मतलब कि मान लीजिए ये संख्या ए है, ये बी है, इसी तरह इस लाइन में मान लेते हैं। तो 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50, और इसका अंतर कर देंगे। एक बार योग किए, अब एक बार इसका अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 42 में से 8 जाएगा तो 34। अब इस दोनों को घटाइए, देखिए 32 आ रहा है तो यहाँ पर 32 नहीं आएगा। क्यों? 10 में से 4 गया तो ये 6 आ गया। बस इतने ही से आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बस 2 देखिए आ रहा है कि नहीं। अब 48 और 7 देखिए, 48 है और 7 जोड़ दिए तो हमारा कितना आ जाएगा? 55।
और फिर एक बार घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 41। 5 में से 1 गया तो कितना हुआ 4, नहीं आया, 2 नहीं आया। चलिए इसको भी यहीं पर छोड़ दीजिए। 14, 24 और 4, 24 और क्या आ जाएगा 14। इसको एक बार जो है कि क्या कीजिए जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 24 और 14, ये जोड़ेंगे तो हमारा जाकर बनेगा 38, ठीक ना। 38 हो गया और 24 में से 14 को घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा कितना 24 में से 14 जब घटाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10। 8 में से 0 गया तो 8, ये 2 नहीं गया। अब इसमें देखिए ये श्योरली किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्शन आपको बताए हैं कि कौन सा सही है। अब 21 और 16 इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 37, बन गया। अब इसको आपस में एक बार घटा लीजिए तो क्या बन गया 5, 21 में 16 गया 5, और इनको जब घटाएंगे तो बन जाएगा 32। तो देखिए 32 आ गया, लास्ट में 2 है, 32 ये भी है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों 2 नंबर का सवाल है, चलिए इसे हम पढ़ते हैं। दिया है 2 संख्या ऐसी है कि उनका अंतर योग तथा गुणनफल 1, 7, 24 के अनुपात में है। संख्या का गुणनफल है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दे दिया है, अब अनुपात दे दिया है। अब अनुपात दिया है तो हमें संख्या पता करना होगा कि संख्या क्या है, और लास्ट में पूछ रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को जो है कि आप याद रखिए। कौन सा है, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक, ये फार्मूला आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। अब इसको देखिए करना कैसे, इस पर अप्लाई कैसे करना है इस अंक को। तो देखिए रेशियो दिया है, ठीक ना, ये कोई संख्या नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात दिया है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए 1, 7, 24 है ना, तो 1 है तो हम इसे 1x मानेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x। ठीक, 7 है तो इसको हम 7x मानेंगे, 24 है तो इसको हम 24x मानेंगे। ठीक, इतनी आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए अंतर योग और गुणनफल में कहाँ कहाँ ये दिया है अनुपात। तो अंतर देखेंगे तो ये 1 है, यानी पहले स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे x, क्योंकि इसका मान क्या माने x माने है। फिर माइनस में ये तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि 1 का मान जब रखेंगे x, a - b का x रखेंगे जब मान, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब योग का क्या दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर बराबर 4। गुणनफल क्या दिया है तो 24x। बस अब इसी पर आप कर दीजिए हल। करना क्या है, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49x स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस में x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 × 24x। आई बात समझ में। अब 49x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो ये बन जाएगा 48x का स्क्वायर। फिर इसको अब यहाँ पर क्या है 4 × 24x। अब देखिए अब इसको काटेंगे तो कटेगा 24 दूना के 48, 2 दूना के 4, और 1x से 1x कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x। तो यानी कि x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। x का मान आ गया हमारा 2। हमारा पूछा क्या था, गुणनफल पूछा था। तो यहाँ पर गुणनफल के लिए अनुपात क्या है 24। बस 24 में इस x का मान रख दीजिए, 24 दूना के 48, यानी 48 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो बच्चों कितने लोग जो है कि सवाल को लगा लिए थे, हमें फटाफट कमेंट कीजिए। और हाँ, इस विधि से लगाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि हर सवाल का ट्रिक नहीं होता है, और अगर ट्रिक से अगर अक्सर ज़्यादा लगाएंगे आप तो वहाँ पर कुछ परेशानियाँ भी आ सकती हैं। ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट आप समझे हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं भी नहीं भूलेंगे। आई बात समझ में। और यहाँ पर देखिए मैं लिखा इसलिए हूँ कि ताकि आपको समझा सकूँ, नहीं तो आप जो है कि डायरेक्ट, अगर आपका प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट जो है कि ये सभी स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर वर्क कर इसको घटा कर फिर भाग कर अपना कर सकते हैं। तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कैसा प्रैक्टिस करते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दिया है यदि 2 संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है। चलिए फटाफट अपना जो है कि कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो चलिए आप लगाइए, हम इसको तब तक लगाते हैं। देखिए दिया है 2 संख्याओं का योग 26 है। ठीक, 26 है और अंतर क्या है 12 है। तो हम आपको इससे पिछली क्लास में बताए थे कि कभी भी योग और अंतर ऐसे दिया रहे तो इनको जोड़ना है। ठीक ना, जोड़कर पहले संख्या पता कर लीजिए। जैसे 26 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 26 और 12 हमारा बनेगा 38 बनेगा, और 2 से कर देंगे भाग, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। एक संख्या मिल गई, ये हमें बड़ी संख्या मिल गई। छोटी संख्या के लिए 26 में से 12 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 14, 2 से कर दीजिए भाग, और ये क्या आ जाएगा 7। तो देखिए
दिया था ना, यदि दो संख्याओं का योग 26 है तो हमें ये संख्या मिल गई है, ठीक ना। इनका देखिए योग करेंगे तो 26 हो जाएगा, 19 और 7 26, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, वर्गों का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। इसका करेंगे तो आएगा 361 और इसका करेंगे तो आएगा 49, ठीक। ये आ गया। अब बस इनका कर दीजिए अंतर, तो अंतर करेंगे तो आ जाएगा 312। तो 312 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए समझे रहेंगे तो ट्रिक भी आपके दिमाग में बैठा रहेगा। चलिए, दिया है दो संख्याओं का योग, मान लेते हो संख्या एक ए है एक बी है और इनका योग कितना है 26 है। दूसरा में कह रहा है उनका अंतर 12 है, तो इसी संख्या का हम क्या कर देंगे अंतर, तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब बस इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, प्लस माइनस और माइनस ये कट गया और ए जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। 2 से काट देंगे, a का मान कितना आ गया 19, a का मान 19। अब b का मान पता करना होगा तो क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो मान लीजिए कि हम पहले में रख देते हैं, a की जगह डायरेक्ट 19 रखते हैं, प्लस में ये b बराबर हो जाएगा 26। तो b बराबर 26 में से ये जाएगा इधर 75 वर्ग तो घट जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 7 मिला और ये क्या मिला 19 मिला। अब इसका हम कर देंगे क्या वर्ग, तो वर्ग किए थे तो कितना था 361 और इसका वर्ग जब करेंगे तो आएगा 49 और घटा देंगे तो 312। तो आई बात समझ में। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और उस तरीके से भी लगा सकते हैं जो हम ट्रिक बताएं। आई बात समझ में। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और सवालों को खूब अच्छे से समझते हैं। अच्छा बच्चों, इस सवाल को लगाने के लिए एक तरीका और है, उस तरीका को हम बता देते हैं। देखिए कभी भी अगर ऐसा दिया हो, योग दिया हो और अंतर दिया हो और वर्गों का अंतर पूछे, तो डायरेक्ट आप 26 को लीजिए और 12 को लीजिए, ठीक ना, और इनका आपस में कर दीजिए गुणा। तो गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 12 छक 72 और 12 दूना के 24 और 24 में 7 जुड़ जाएगा तो 31, ठीक ना, 12 छक 72, ठीक। तो ये बन गया 312। और इस तरीके से भी आप ला सकते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना है। कब करना है इसका प्रयोग, जब संख्याओं का योग और अंतर दिया और वर्गों का अंतर पूछे तब। अगर वर्गों का योग पूछे तो हमें ये वाला ट्रिक नहीं अपनाना है, ठीक ना। अगर वर्गों का अंतर दिया हो तब इस ट्रिक को अपनाना, अगर वर्गों का योग दिया हो तो हमें नहीं अपनाना है। आई बात समझ में। तब आप जो है कि उसी कॉन्सेप्ट विधि से और उस ट्रिक विधि से लगा सकते हैं जो मैं पिछला इसे बताया हूँ, ठीक ना। चलिए बच्चों, गर्मी बहुत है, इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल है 5 नंबर का। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या है, ठीक है ना। चलिए इसको लगाते हैं हम। इसको लगाने के लिए दो विधि बताएंगे, एक ऑप्शन से बताएंगे और एक कॉन्सेप्टली बताएंगे। चलिए, दो संख्या का योग, चलिए मान लेते हैं संख्या क्या है, a है और b है, ठीक। दो संख्याओं का योग, तो इनका हम कर लेते हैं योग, उनके अंतर का यानी अंतर इधर कर लेते हैं, ठीक ना। अब ये रहने देते हैं, उनके अंतर का दुगुना है, ठीक ना, ये हो गया। और ये हमारा क्या आ जाएगा बराबर। चलिए, दिया है यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। हम मान लेते हैं छोटी संख्या b है, तो यहाँ पर a प्लस क्या कर लेंगे 10, बराबर में यहाँ पर भी क्या कर लेंगे a माइनस 10 और फिर क्या कर लेंगे 2 का गुणा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये a है, क्या है a है, तो a प्लस 10 और इसका जब गुणा करेंगे तो 2a माइनस 20 हो जाएगा, जब इसका a माइनस 10 में गुणा करेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2a है, यहाँ a है, इसको हम कर देते हैं 75। तो 75 करेंगे तो मान लीजिए आएगा इधर तो प्लस बनेगा प्लस और ये जाएगा इधर तो माइनस। तो हम 2a में से a को घटा देते हैं तो a बचेगा और ये माइनस 20 है ना, ये आएगा इधर तो प्लस बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 30, ठीक है ना। जुड़कर देखिए पूरा हम सही से समझा देते हैं। जैसे ये a है, ये आएगा इधर माइनस 2a, चार अक्षर को एक तरफ कर लेते हैं तो ये माइनस 2a हो गया। अब ये क्या है तो इधर जाएगा, तो माइनस 20 में ये क्या आ जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये जोड़ देंगे माइनस माइनस तो माइनस 30 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये कट जाएगा तो ए का मान क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ए का मान 30 आ गया, यानी कि हमें क्या मिल गई, बड़ी संख्या मिल गई। तो वह संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या, तो डी है, ठीक है बच्चों। इसको अब हम ऑप्शन से लगाते हैं, देखते हैं ऑप्शन से कैसे हल होता है। देखिए इसमें से छोटी संख्या दे दिया है 10, ठीक ना। अब इस 10 ही को लेना है हमें और यहाँ पर क्या बोल रहा है, उनका योग उनके अंतर का दुगुना है, ठीक ना, अंतर का। पहले हम देखिए, हम ये इसी में समझा देते हैं, ये सब ऑप्शन नहीं लेते हैं क्योंकि ये सब लेंगे तो ज़्यादा लंबा जाने लगेगा, लेकिन बस आप समझ लीजिए। देखिए 10 है ना, 10 को जोड़िए कितना होता है 40, फिर
इसी का अंतर करना है। तो 30 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए उनका योग कितना हो गया 40, उनके अंतर का क्या है दुगुना है। तो यहाँ पर देखेंगे दुगुना हो रहा है ना, 20 गुना के 40। तो इस तरीके से आप ऑप्शन लेकर भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई होप बच्चों कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर हमें बताइए। दिया है दो संख्या का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 137 है, बड़ी संख्या इसमें दे दिया है 680। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि ये बड़ी संख्या है और ये दोनों संख्याओं का अंतर है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे 680 में से 137 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 7 गया तो 3 और 7 में से 3 गया तो 4 और यहाँ पर क्या है 6 में से 1 गया तो 5, 543। बस इसका आंसर हो गया। नहीं है समझ में? चलिए देखिए, मान लेते हैं हमारी संख्या ए है और बी है, ठीक है ना। उनका अंतर कितना है, उनका अंतर हमारा दे दिया है 137, ठीक। इन दोनों का अंतर कितना है 137। हम बड़ी संख्या मान लेते हैं ए, तो ए का मान कितना है 680, यही है ना 680 माइनस में बी बराबर 137। अब इसको क्या करेंगे कि इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 680 में से माइनस 137 कर देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 543। तो अब समझ में आया आपको कि ये डायरेक्ट क्यों किए हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी सही था हमें फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। तो आज के लिए बस क्लास को रहने देते हैं, इतना ही, ठीक ना। गर्मी बहुत है तो बच्चों आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी ऐसे ही नंबर सिस्टम के सवालों को लेकर। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।